देखिए, हम लोग एपी में पांचवा चैप्टर का जो था चैप्टर एपी, एपी चैप्टर में हम लोग शुरू से एनवा पद ज्ञात करने के लिए सीख लिए थे, अंत से एनवा पद भी ज्ञात करने के लिए सीख लिए थे कि प्रथम पद से एनवा पद क्या होगा और अंत से एनवा पद क्या होगा। दोनों टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे। एन का मान ज्ञात करना होता है, वो भी हम लोग चीज ज्ञात कर लिए थे कि संख्या हमारा कितना होगा, मतलब अगर कोई एनवा पद दिया हुआ हो तो उसमें बता देगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। उसी टाइप से आगे आधारित हम लोग क्वेश्चन कुछ और देख लिए थे। क्वेश्चन कर रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग। तो क्वेश्चन बोला है चौथे मतलब T4, चौथे का मतलब क्या लिखेंगे T4, और आठवें तो आठवें के क्या लिखेंगे T8 लिखेंगे। चौथा का मतलब हो जाएगा T4, या तुम लोग पढ़ा होगा A4, क्या उसको लिख सकते हैं A4। आठवें बोल रहा है, ठीक है, तो आठवें बोलेगा तो क्या लिखेंगे वहां पे A8 या T8 का योग। योग मतलब क्या होता है प्लस, कितना दिया हुआ है 24, तो बराबर लिख देंगे 24। इसके बाद इसका हम सूत्र बताए हुए थे, जब T4 है तो इसका सूत्र होगा A प्लस 3D, और T8 है तो इसका सूत्र होगा A प्लस 7D। मतलब इसमें बताया गया था कि जितना रहेगा उकरा से एगो कम D लिखा जाता है, जितना होता है उससे एगो कम का लिखा जाता है D। A और A मिलके क्या हो जाएगा 2A, 7 और 3 10 बराबर 24। थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा जी 24, 12 दूनी 24। यहाँ आ गया A प्लस 5D बराबर 12। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं, कह रहा है छठे और 10वें, छठे का मतलब क्या लिखेंगे T से, 10वें तो T10 का योग, योग मतलब प्लस, कितना दिया है 44, तो A प्लस 5D, A प्लस 9D हो जाएगा। ए 2 9 5 14 बराबर 44, 2 कॉमन निकलेगा, A प्लस 7D बराबर 44। यहाँ हो गया A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर हो गया 2। हम लोग पढ़े हुए हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग सीखे थे दो चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए, x का भी और y का भी। तो इसमें x के जगह पे मान लिया जाए कि a है और y की जगह पे क्या है d। तो जब दोनों समीकरण को हल करना होगा तो सीधे दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, क्योंकि एक में a प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22, यहाँ माइनस कर देंगे, A से A कट जाएगा, घट गया माइनस 2D, घट गया माइनस हो जाएगा ना। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 5 से 10, D बराबर कितना आ गया 5। जैसे D का मान निकला तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में भी चल सकते हैं, समीकरण 2 में भी चल सकते हैं। तो समीकरण 1 में चलेंगे तो कितना दिया है बाबू, A प्लस 5D बराबर कितना 12, A प्लस 5 D का मान 5, तो A प्लस 25 बराबर 12, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 13, क्योंकि प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में। हम लोग को क्वेश्चन में बोला था प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया माइनस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करा n के किस मान के लिए दो एपी दिया है और दोनों के nवें पद समान होंगे। n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद क्या होगा समान। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है, nवां पद समान है, nवां पद क्या है समान। इस एपी के लिए मान लिए Tn, nवां पद मतलब Tn, इस एपी के लिए मान लिया गया Tn डैश, मान सकते हैं ना। इस एपी के लिए क्या मान लिया गया Tn डैश, ठीक है, मतलब ये डिनोट कर दिया गया कि ये जो nवां पद है इस एपी के लिए है और ये जो nवां पद है इस एपी के लिए है। तो nवां पद दोनों को क्वेश्चन बोला है कि nवां पद आपस में क्या है समान है, तो nवां पद आपस में हम लोग क्या कर दिए समान कर दिए। अब इसमें देखेंगे
अगर इसमें चलेंगे तो ए बराबर कितना है 63, बी बराबर कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2 होगा। इसमें चलेंगे तो ए डैश, क्योंकि डैश माने है, इसमें ए डैश बराबर कितना होगा 3 और डी डैश बराबर कितना होगा 7 होगा। ये हम लोग कहां से लिखे हैं बाबू, प्रश्न से, ये हम लोग कहां से लिखे हैं प्रश्न से, क्योंकि बोला है कि एनवा पद समान है, तो एनवा पद समान तो बीच में बराबर का चिन्ह होगा। अब इसका सूत्र लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, इसमें क्या लिखना होगा डैश, एन बराबर है, एन पर डैश नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ए का मान कितना है 63, एन माइनस वन, डी का मान 2, इसमें ए डैश का मान 3, एन माइनस वन, डी डैश का मान 7। अब देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, 63 प्लस 2n में गुना करेंगे 2n, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर इधर चलेंगे 3 प्लस 7 में n से करेंगे 7n, और फिर 7 1 कम 7, 63 में से 2 घट के कितना बचेगा 61, यहाँ पे -4 होगा, क्योंकि 3 और -7 तो प्लस माइनस, माइनस 10 में 3 गया -4, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 7n, 2n प्लस में उधर गया तो माइनस में, कितना हो जाएगा 65, 13 5 65, n बराबर कितना हो गया 13, n के किस मान के लिए समान होंगे तो 13वां पद, ठीक है, कौन सा 13वां पद। चलिए छापिए, चलिए देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह मतलब ए 5 रुपए का बचत की, कितना रुपए का बचत की 5 रुपए का बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। शुरू प्रथम सप्ताह मतलब प्रथम पद कितना दे दिया 5 रुपया, वह प्रत्येक सप्ताह में बढ़ा रही है, कितना रुपया बढ़ा रही है 1.75 रुपया, तो जो बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डी। जब एपी का परिभाषा समझा रहे तो उसमें बताए भी थे कि एपी उसे कहा जाता है जो अपने पिछले पदों में कुछ जोड़ने के बाद आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है, अर्थात समान पद हमेशा बढ़े, तो इसमें प्रत्येक सप्ताह में कितना बढ़ रहा है 1.75, तो जो बढ़ा हुआ राशि है उसे हम लोग क्या बोलेंगे डी। इनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है, इनवें मतलब क्या उसे बोलेंगे टी एन, इनवें सप्ताह में कितना हो जाता है 20.75, सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, 20.75, ए का मान 5, एन माइनस वन, डी का मान 1.75, यही होगा क्या, एन माइनस वन गुना 1.75, 20.75, 5 प्लस में तो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, एन माइनस वन 1.75 घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू 15.75 होगा ना। अब यहां से 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव कट जाएगा, कटेगा। अब यहाँ पे कटाना होगा 175 से 1575, कितना बार में जाएगा 9 बार में, इसलिए 9 1 कितना हो गया 10, तो पूछा एन का मान ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन को इस तरीका कभी भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर मान लीजिए हम प्रत्येक मंथ में 500 रुपया कमाते हैं, सिंपल भाषा में प्रत्येक मंथ में अगर हम 500 रुपया कमाते हैं और अगले मंथ से हमारा 20-20 रुपया बढ़ते जाता है, 20-20 रुपए क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं। अगर शुरू में हमारा 500 रुपया था, फिर 20-20 रुपया बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब अगला महीना में 520, फिर अगला महीना में 540, फिर अगला महीना में 560, तो क्या यह हमारा एक एपी का रूप में है,
तो ए बराबर कितना हो जाएगा 500, डी बराबर कितना हो जाएगा 20। किसी को दिक्कत होगा इस तरीके से। अब उसी में पूछ जाएगा बताइए 25वें मंथ में कितना टोटल हो जाएगा, 25वें मंथ में कितना मासिक वेतन होगा। तो 25वें मतलब T25 निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे T25 हो जाएगा ना इस तरीका से। किसी को दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया होता है। 4 वर्षों में कितना रुपया होता है 600 रुपया होता है, और 12 वर्षों में 800 रुपया होता है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है 600, थोड़ा सा ध्यान देना। 4 वर्ष में 600, इसका मतलब 4 वर्ष में बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया। 4 वर्ष में कितना हो जाता है 600, और 12 वर्षों में 800। 12 वर्षों में 800। अगर हम लोग लिखे चौथे वर्ष में 600, ए प्लस कितना होगा 3D, 12 वर्षों में 800, ए प्लस 11D बराबर 800। यही होगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं। ए प्लस 3D बराबर 600, ए प्लस 11D बराबर 800, माइनस 8D, क्योंकि 8 है 3 कितना हो जाएगा 11, घट गया माइनस कितना बच गया 200, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा क्या, डी बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, डी बराबर कितना हो गया बाबू 25। मतलब ये हमारा क्या निकला, बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया हो रहा था, तो हम लोग को डी निकला जो 25 रुपया निकला। इसका मतलब उसका प्रत्येक साल कितना कितना रुपया बढ़ रहा था 25 रुपया। प्रत्येक साल उसका कितना कितना पैसा बढ़ रहा था 25 रुपया बढ़ रहा था। इसमें किसी को दिक्कत, ये क्लियर हो गया कि उसका प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा था 25 रुपया। अब ध्यान देना, एक साल में कितना बढ़ा 25, एक साल में कितना बढ़ गया 25, दूसरे साल में 25 से 25 कितना हो गया 50, फिर इसके बाद 3 साल में 75, 4 साल में 4 साल में 100। ध्यान दीजिए, आप लोग बना के आंसर ला लिए हैं, ठीक ना। आंसर आप लोग आया है 525 है, सबका 525 525 आया है जो बनाया है। और किसी का कुछ अलग आया आंसर क्या 525 के अलावा और किसी का कुछ आंसर आया है अलग नहीं। आप लोग के मर्जी के अनुसार समीकरण 1 में ए प्लस 3D बराबर 600, डी का मान 25, 600 माइनस 25 दिया 75, ए बराबर 525, ए बराबर कितना आ गया 525। आंसर नहीं है 525, इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आप सुनिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से, जमा की गई राशि और प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज हमारा आ गया है 25 रुपया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रत्येक साल हमारा कितना बढ़ रहा था 25 रुपया। अब अपने से खुद से सोचो थोड़ा सा ध्यान से, 4 साल में कितना हुआ है बाबू 600, 4 साल में कितना हुआ है 600। ध्यान से थोड़ा सा देखना इधर, एक साल में बढ़ा 25, दूसरा साल में हो जाएगा कितना 50, तीसरा साल में कितना 75, चौथा साल में 100, चौथा साल में 100। तुम्हारा आया क्या ए बराबर 525,
और 4 साल में बढ़ गया 100, आ गया तुम्हारा 4 साल में 625। तुम्हारा जो आंसर आया तो कितना आ गया 650। साल में कितना आया, ध्यान देना, 4 साल में कितना आया 625। लेकिन यहाँ दिया है कि 4 साल में 600 होता है, 25 रुपए ज्यादा बढ़ गया। हम लोग को यहाँ पे जो ज्ञात करना है, बस थोड़ा सा समझना, ये गलत चीज बताए क्यों, मतलब ये बताए क्या कि हम लोग जो बनाए उसमें 525 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग 525 का आधार मानते हैं, 525 का आधार मानते हैं, तो 4 साल में तो 25 चौके 100 रुपया बढ़ गया। तो जब 100 रुपया बढ़ा तो 525 ऐसा हो गया 625, हमारा है 600, 25 रुपया ज्यादा हो रहा है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला क्या है और पूछा क्या है, जमा की गई राशि बताइए। जमा की गई राशि कि बैंक में हमने कितना रुपया जमा किया। बैंक में हमने जो रुपया जमा करेंगे तो 1 साल बाद हमारा बढ़ेगा 25 रुपया। बैंक में हम जमा कर देंगे तो जिस साल जमा किए उस साल तो पैसा नहीं बढ़ेगा, 1 साल में ना पैसा बढ़ेगा जी। ऐसा नहीं ना कि हम ले जाके 500 रुपया जमा किए, घर से ले गए 500, बैंक में जाकर हो गया 525, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ब्याज बढ़ता है कब, जब उसका समय पूरता है तब। या तो मंथली ब्याज है या तो सालाना ब्याज है। ये हमारा कौन सा ब्याज है, वार्षिक, 1 साल में बढ़ेगा। तो हम जब पैसा जमा करेंगे तो 1 साल में ना 25 रुपया बढ़ेगा। 1 साल में 25 रुपया बढ़ा कब, जब हम लोग 1 साल बीत गया तब, 1 साल बीत गया तब। तो हम लोग पैसा उसमें जमा कितना किए, ध्यान देना, पैसा हम लोग उसमें जमा कितने किए, तो हम लोग का 1 साल में जो आया वो 525 आया है। कितने साल में आया है, 1 साल में आया है 525। कितने साल में आया है, 1 साल में आया हमारा कितना 525। हमको 1 साल का पैसा नहीं बताना है, हमें बताना क्या है कि हमने जमा कितना किया, हमने जमा कितना किया। तो हमारा 1 साल में आया 525, हमारा बढ़ा है 25 रुपया। हम लोग बैंक में जमा कितने किए हैं, 500 रुपया। बैंक में जमा कितना किए, 500 रुपया। अब देखो 500 रुपया हमने जमा किया, 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ रहा है 25, तब कितना हुआ 525। दूसरा साल कितना हुआ, कितना हुआ 550। तीसरा साल में कितना हुआ 575। चौथा साल, चौथा साल में कितना हो गया 600। चौथा साल में कितना हो रहा है 600। बात समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी बताएंगे। उस क्वेश्चन में क्या है कि बोल रहा है 12 वर्ष के बाद, या मतलब इसी तरीका से कितना पैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही 12 वर्ष पूरा होने के बाद पैसा बता रहा है, 12 वर्ष के बाद हम लोग निकाल देते हैं 12वें साल। 12वें साल तो गलत हो जाएगा, 12वें साल निकालने तो गलत हो जाएगा। 12 साल बाद पूछेगा तो बाद का मतलब बाद, मतलब 13वां साल में एंट्री मार देंगे ना। 12 साल बाद में कौन साल में चल जाएंगे, 13वें साल। तो हम लोग को निकालना कौन सा होगा, 13वें साल का। उस टाइप का भी क्वेश्चन है, पहले इसको छापिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, यदि 5a + 2 4a - 1 a + 2 एपी में है, एपी में है तो हम लोग एक ही नियम जानते हैं कि एपी में होता है कब, जब डी समान होता है तब। एपी में होता है कब, जब डी समान होता है तब। तो डी समान का मतलब दूसरा का पद माइनस पहला पद, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यही ना पढ़े हैं जी। दूसरा पद, ध्यान देना, दूसरा पद माइनस पहला पद लिखेंगे, बराबर होता है, ये हम लिखेंगे डी है, क्या है डी। अब फिर वही डी किसके बराबर होता है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। कोई दिक्कत है, डी यही ना होता है। डी बराबर क्या होता है जी, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद। अब इसको हल कीजिए,
4a-1 -5a-2 a+2 -4a माइनस माइनस प्लस घट गया, वो कितना बचेगा माइनस है 2a1 3 घट गया माइनस 3a 2a1 3 यही आ रहा है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे माइनस ए प्लस प्लस कितना होगा 2 2 तिहाई 6 ए बराबर 3 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, दो एपी के सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है समान, समान सार्वंतर मतलब डी समान है। डी समान है तो दो एपी हो गया, तो तुरंत हम पीछे बताए दो एपी तो इसको मान लेंगे डी तो डी डैश, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे, उनके समय पदों का अंतर, उनके समय पदों का अंतर कौ एपी के हैं, दो एपी है, दोनों का अंतर ध्यान देना 30-100 अंतर, अंतर मतलब क्या माइनस कितना है 100, दोनों 30-100 लिखेंगे तो कटिस कुटिस हो जाएगा, तो यहाँ पे टी डैश मानना होगा, मानना होगा ना। इसका सूत्र क्या होगा बाबू, a+99 डी माइनस a+99 डी बराबर 100। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ए डैश डी डैश करना होगा ना। टी डैश है तो इसमें भी डैश, इसमें क्या लगाना होगा डैश। फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे a+99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी डैश बराबर कितना 100। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये डी डैश जो है वो किसके बराबर है डी के, डी डैश जो है किसके बराबर है डी के, तो डी डैश की जगह पर खाली डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। तो ये 99 डी 99 डी कट गया, कट गया तो बचा क्या ए माइनस ए डैश बराबर कितना 100, ए माइनस ए डैश बराबर कितना आया 100। क्वेश्चन पूछा कि उनके 1000 में 1000 में टी 1000 माइनस टी 1000, लेकिन यहाँ डैश, सूत्र लिखेंगे a+999 डी a+999 डी डैश डैश a+999 डी ए डैश प्लस माइनस माइनस 999 डी डैश जो है किसके बराबर है डी के, फिर 999 999 कट गया, बच गया ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश का मान कितना है 100, ए माइनस ए डैश का मान कितना है 100, तो आंसर आ गया कितना 100। तो दिक्कत ये क्वेश्चन बन जाएगा ना सबसे, होमवर्क छोड़ देते हैं इसको। एक आदमी की नियुक्ति मतलब किसी कंपनी में या कहीं पे उसका नौकरी लगा, जॉब लगा, जॉब जो लगा हुआ रहा है 700 रुपया 40 रुपया 1500 रुपया की वेतनमान पर हुई, वेतनमान पर हुई, इसका मतलब 700 रुपया से शुरू हुआ 40 रुपया प्रत्येक साल बढ़ रहा है, अब टोटल बढ़ के लास्टली हुआ है 1500, लास्टली बढ़ के कितना हुआ है 1500। नियुक्ति जो हुआ कितना पे हुआ 700 पे, नियुक्ति जो हुआ कितना पे हुआ 700 हुआ ना, 700 पे 40 रुपया ऊपर प्रत्येक साल बढ़ रहा है। डी तो क्लियर हो गया, डी हो गया कितना 40, अंतिम साल हो गया एनवा साल हो गया 1500, एनवा साल कितना हो गया 1500, मतलब उसका एनवा साल मतलब हो गया कितना 1500 रुपया, कितना टोटल बढ़ के हुआ है 1500 रुपया बढ़ के हुआ है, टोटल कितना रुपया बढ़ के हुआ है 1500 रुपया बढ़ करके हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बाबू यहाँ पे ध्यान देना है कि 700 रुपया जो है ये तो 700 रुपया पर ज्वाइनिंग हुआ है, 700 रुपया पर उसका क्या हुआ है ज्वाइनिंग हुआ है, नियुक्ति हुआ है 700 पे, पहला साल में उसका कितना होगा, पहला साल में उसका कितना होगा 740, पहला साल बढ़ेगा ना, 700 पर उसका नौकरी हुआ मतलब 700 रुपया इन्वेस्ट किया, पिछला क्वेश्चन 700 रुपया जमा किया, 700 रुपया क्या किया जमा, एक साल बढ़ा,
तो एक साल में कितना बढ़ा? 40 रुपया। एक साल में कितना बढ़ा? 40 रुपया। थोड़ा सा खाली ध्यान देगा, जैसे तू लोग बना लिया है, ऐसे ना बनाया है? जो जो बनाया इसी बनाया है जी? हैं? बोल नहीं रहा है? जो जो लोग बनाया है जिसका आंसर आया 21, ऐसे बनाया होगा 820 n बराबर 21। 21 आंसर नहीं होगा इसका? 21 आंसर नहीं होगा। बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा? कितने वर्षों में वह अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा? तो अधिकतम वेतन तो दिया है कि 1500 है। अधिकतम वेतन तो दिया है कि इसका कितना हो रहा है? 1500 रुपया हो रहा है। हो रहा है ना 1500 रुपया? लेकिन इसको कह रहा है कि कितने वर्षों में पहुंचेगा। तो हम लोग का आंसर दिया हुआ है बुक में 20 वर्ष में। कितने वर्ष में दिया है? 20 वर्ष में। लेकिन हम लोग का है कितना वर्ष में? 21 वर्ष में। कैसे होगा 20? 700 में 40 घटाएंगे, मान लो बुक सामने है, कहीं आंसर हम लोग को मिल गया तो हम लोग को लग रहा है कि 20 वर्ष होना चाहिए। एग्जाम में जाएगा उसमें तो आंसर नहीं दिया रहेगा, तो उसमें कैसे समझेगा कि हमको 20 लाना है? आखिर बुक में है, हमारे पास बुक है तो हम लोग जान गए कि उतना आंसर लाना है, लेकिन एग्जाम में कैसे जानेंगे कि कितना लाना है? एग्जामों में पता होना चाहिए ना कि कितना लाना है। तो बताओ कौन सा उपाय होगा और कैसे बनाएंगे कि हमारा वही आंसर आना चाहिए? उसमें अपना दिमाग लगाया जाए, दिमाग लगाने के बाद ही पता चलेगा कि आंसर कितना होगा। थोड़ा सा उस पर सोचो, कुछ सोचो, तब पता होगा। छोड़ दें? क्या सोच के आएगा कल? अभी सोचने में क्या दिक्कत है? अभी सोचने में फिर क्या दिक्कत है? चलो देखो इधर ध्यान दिया जाए। 700 रुपया पर नौकरी लगा है, 700 रुपया पर उसका नौकरी लगा है। उसका पहला साल कितना रुपया होगा? उसका पहला साल कितना रुपया होगा? उसका पहला साल पैसा कितना होगा? 740। नौकरी हुआ कितना पे? 7 साल पे। तो 7 साल, सॉरी 700 रुपया पे, 700 रुपया पे उसका जॉब हुआ है, तो अगला साल उसका कितना हुआ? 740। मतलब पहला साल उसका कितना बढ़ा? 740 रुपया हुआ। पहला साल 740 रुपया हुआ, बस यही सोचो। उस समय भी यही समझा, इसमें भी यही समझो। पहला साल उसका कितना हुआ? 740 रुपया हुआ। हुआ ना? अब जैसे यहाँ पे 740 पर बनाओगे, 740, 740 यहाँ पे हो जाएगा 760 होगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 19। इसलिए हो जाएगा 19 है 1 20। ये तो आना, ये लाना कहाँ है हम लोग को? पहला वर्ष में, ए मतलब पहला वर्ष में कितना हो गया हमारा? 740। पहला वर्ष में हमारा कितना हो गया है? 740। डी बराबर कितना हुआ? 40। अब जोड़ के भी देखो कितना बार जोड़ो? 20 बार। 20 बार 40 को जोड़ो, कितना होगा? 800 800 800 700 1540 हो रहा है।
1500 कितना हो रहा है? 20 को 40 में जोड़ेंगे तो 4 दूनी 800, 800 रुपया। अब तुम इस प्रथम पद को लोगे, 8 और 7 कितना हो गया? 1540, 1540। लेकिन ध्यान देना, उसका जो 1540 हुआ है तो प्रथम साल 740 रुपया, लेकिन नौकरी तो हुआ है 700 पे। नौकरी हुआ है कितना पे? 700 पर। तो हम लोग का जब वर्ष वाला इसमें रहेगा ना, वर्ष को बहुत ध्यान देना होता है, एक साल कम और एक साल ज्यादा, बहुत ही प्रॉब्लम वाला होता है एक वर्ष वाला। क्योंकि इसमें हम लोग जो लेते हैं, जिसमें हम लोग का एपी दिया होता था सिंपल भाषा में 200,220, 240 डायरेक्टली है बराबर 200, ये तो फिक्स है कि 200 है। अब इसमें हमारा क्या है कि पैसा लगाया गया पहले, उसके बाद हमारा बढ़ना शुरू हुआ, तब ना एपी में होगा जी। बढ़ना एपी में होता है कब? जब हमारा बढ़ना शुरू हुआ तब। एपी में हुआ कब? हमारा जब बढ़ना शुरू होगा तब। अब जैसे मान लो कि इसका ये भी हो सकता है 700 पे नौकरी हुआ, 2 साल बाद पैसा बढ़ेगा। 7 साल पर नौकरी हुआ, 700 रुपया पर नौकरी हुआ, हो सकता है उसको 2 महीना बाद से पैसा बढ़ना शुरू हो, चाहे 2 वर्ष के बाद से उसका पैसा बढ़ना शुरू हो। पहला साल उसका पैसा नहीं बढ़ना शुरू होगा, और 2 साल बाद जब पैसा बढ़ना शुरू होगा तो प्रत्येक साल उसका पैसा बढ़ेगा। तो जब प्रत्येक साल पैसा बढ़ेगा तो हम लोग जब बढ़ा तब तो ना एपी मानेंगे। एपी हमारा हुआ कब? जब लगातार बढ़ना शुरू हुआ तब। अब हम पैसा बैंक में जमा कर दिया, बढ़ा चाहे नहीं बढ़ा, तो एपी थोड़ी हो जाएगा? हो जाएगा एपी हमारा? सिर्फ जमा कर देने से एपी नहीं ना हो गया। एपी होगा कब? जब हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा तब। सब लोग